राधे राधे दोस्तों, सबसे पहले आप सबको गणेश उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज गणेश उत्सव का दूसरा दिन है, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दक्षिण भारत का बहुत ही पारंपरिक भोग प्रसाद, जो कि गणेश जी को बहुत ही पसंद है और बहुत झटपट में बन जाता है। एक पारंपरिक भोग प्रसाद है ये, और इसका स्वाद बहुत ही अच्छा है और बहुत जल्दी से बन भी जाता है। तो चलिए बनाते हैं गणपति जी का ये पारंपरिक भोग। यहाँ मैंने एक कटोरी का मेज़रमेंट ले लिया है, जिससे 2 कटोरी पोहा लिया है। ये रेगुलर पोहा जो हम नाश्ते में बनाते हैं वही वाला है, मोटा पोहा है। पोहा को छान लेंगे जिससे इसके सारे कण निकल जाएं। दक्षिण भारत का ये बहुत ही पवित्र और पारंपरिक भोग प्रसाद है, जो गणपति बप्पा को ज़रूर चढ़ाया जाता है। इसको पंचकापन्या बोलते हैं। पंचकापन्या मतलब 5 सामग्री से बना हुआ भोग प्रसाद। ये पोहा मैंने छान लिया है। अब 1 कटोरी रूम टेम्परेचर का मैंने दूध ले लिया है और दूध में भिगा देंगे पोहा को, और उसके बाद आगे की तैयारी करेंगे। ट्रेडिशनली तो ये भोग प्रसाद डायरेक्ट कच्चे पोहे का ही बनाते हैं, उसको भिगाते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा दूध में भिगा देंगे तो इस प्रसाद का जो स्वाद है ये और बढ़ जाएगा और पोहा सॉफ्ट हो जाएगा, तो हलवा जैसे टेक्सचर हो जाएगा, तो खाने में और अच्छा हो जाएगा। पोहा रख दिया है मैंने सोख होने के लिए। यहाँ पे मैंने एक बर्तन लिया है, उसमें 1 कटोरी गुड़ क्रश करके डाला है और आधा कटोरी पानी। 2 कटोरी पोहा के लिए 1 कटोरी मैंने गुड़ लिया है, क्रश करके डाला है, और उसमें आधा कटोरी पानी मेल्ट होने के लिए रख दिया है। कोई तार की चाशनी नहीं बनेगी, सिर्फ हल्का सा चिपचिपा हो जाए, इतना ही इस गुड़ को कुक करना है। बप्पा के पहले दिन का भोग प्रसाद मैंने उगडीचे मोदक बनाया था, वो भी चावल और गुड़ से ही बनता है। चावल, गुड़ और कच्चा नारियल भगवान के भोग प्रसाद के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। और पंचकापन्या बहुत ही जल्दी बन जाता है भगवान का भोग प्रसाद, और मंदिरों में हमेशा ये गणपति बप्पा को चढ़ाया जाता है और उसके बाद भक्तों में बहुत ही श्रद्धा और प्रेम के साथ में वितरित किया जाता है, और इसका स्वाद भी बहुत ही अच्छा आता है। बातों बातों में गुड़ हमारा मेल्ट हो गया, उसको हटा दिया। अब यहाँ पे एक पैन में मैंने 2 टेबल स्पून घी डाल दिया है। गाय के घी का ही प्रयोग करें भोग प्रसाद के लिए। और यहाँ पे 8-10 बादाम मैंने बारीक कट करके लिया है, चम्मच से 2 चम्मच होगा, ये ऐड कर दिया। थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे तो स्वाद बढ़ जाता है प्रसाद का। और यहाँ पे 8-10 काजू लिया है, जिसको सिर्फ बीज से ही कट किया है, काजू भी ऐड कर दिया। ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं, पूरी तरह ऑप्शनल है, क्योंकि पंचकापन्या सिर्फ कच्चे नारियल, पोहा, गुड़, घी और पानी, इन 5 सामग्री से बनाया जाता है। और एक यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून के लगभग किशमिश भी ऐड कर दिया है, पूरी तरह ऑप्शनल है। और किशमिश हल्की सी फूल जाएगी तो सारे ड्राई फ्रूट्स निकाल लेंगे। वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि जब बप्पा हमारे घर में होते हैं तो हम सोचते हैं उनको अलग अलग तरह का पकवान बना के भोग में लगाएं, और ये बहुत झटपट में बनने वाला भोग है और बहुत परफेक्टली बन के तैयार होता है। इसका स्वाद भी बहुत अच्छा होता है। ड्राई फ्रूट्स हमारे सारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब यहाँ पे मैंने आधी कटोरी फ्रेश वाला नारियल क्रश करके लिया है। आप ग्रेट करके भी ले सकते हैं, और अगर आपके पास कच्चा नारियल नहीं है तो जो सूखा वाला नारियल आता है उसको भी ग्रेट करके डाल सकते हैं, स्वाद बहुत अच्छा आएगा। और घी के साथ में स्लो फ्लेम पे इस तरह नारियल को भी रोस्ट कर लेंगे तो एक बहुत प्यारी सी खुशबू आने लगेगी। और नेचुरल चीज़ों से ही बनता है ये प्रसाद, लेकिन बहुत प्यारी इसकी खुशबू आती है। इसमें पूरे किचन में बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है नारियल में। अब इसको भी एक प्लेट में निकाल लेते हैं थोड़ा ठंडा होने, और फिर आगे की तैयारी करते हैं। जो पोहा हमने रखा था दूध में सोख करके, वो अच्छे से भीग गया है। पूरी तरह से पोहे को गलाना नहीं है, सिर्फ इतना सोख करना है कि पोहा 50% भीग जाए, तो इसका टेस्ट और टेक्सचर दोनों ही बहुत अच्छा हो जाता है। इस तरह से एक बार चला लेंगे। मैंने सेम पैन को ही कपड़े से, साफ़ कपड़े से पोंछ लिया है। अब इसमें मैं 3 चम्मच घी ऐड करूँगी, और जो पोहा
सोख करके रखा था उसको ऐड कर दिया। अब घी में पोहे को बहुत अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे। घी में इस तरह से पोहे को रोस्ट करेंगे तो बहुत प्यारी सी खुशबू आने लगेगी और पोहा भी हमारा खिला खिला हो जाएगा। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे मेरे रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और एक छोटा सा लाइक और कमेंट्स तो ज़रूर करें। और इस तरह से 5 मिनट मीडियम स्लो फ्लेम पे पोहे को रोस्ट कर लेंगे। इस प्रसाद का स्वाद बिल्कुल ऐसा होता है जैसे गुड़ वाला मीठा चावल होता है जो खाने में बहुत ही मज़ेदार होता है, तो उस तरह का स्वाद आता है इस प्रसाद में। अब यहाँ पे देखिए पोहा मैंने भून लिया है, तो जो मेल्ट करके गुड़ रखा था उसको छन्नी से छान लेंगे जैसे गुड़ की जो इम्प्योरिटी हो वो हमारे भोग प्रसाद में न जाए। अब फ्लेम हाई कर देंगे क्योंकि पोहा हमारा पहले से ही सॉफ्ट है। फिर जो नारियल रखा था रोस्ट करके वो मैंने मिला दिया है, जो ड्राई फ्रूट्स रखे थे उसको भी मिला दिया। थोड़ा सा काजू मैंने रख लिया है गार्निशिंग के लिए, और यहाँ पे ये आधा चम्मच जायफल का पाउडर है और आधा चम्मच इलायची का पाउडर, जो कि इस भोग प्रसाद के स्वाद को और फ्लेवर को और भी बढ़ा देगा, ऐड कर दिया है। और हाई फ्लेम पे सिर्फ 2 मिनट ही चलाते हुए पकाएंगे तो पोहा हमारा सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेगा और एकदम खिला खिला बहुत सॉफ्ट सा माउथ मेल्टिंग भोग प्रसाद बनके तैयार हो जाएगा। ये देखिए देखने में ही कितना अच्छा दिख रहा है और इस समय बहुत प्यारी खुशबू आ रही है पूरे किचन में। आप भी इस तरह से भोग प्रसाद बना के गणपति बप्पा को ज़रूर अर्पित कीजिए पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ में। ये देखिए ये हमारा भोग प्रसाद बनके तैयार हो गया है। अब इसको मैं सीधे बप्पा के भोग प्रसाद वाली पीतल की थाली में ही निकाल रही हूँ, किसी दूसरे बर्तन में प्लेटिंग करके नहीं दिखा रही हूँ। ये वाला भोग प्रसाद गणपति बप्पा को और वरलक्ष्मी को ज़रूर अर्पित किया जाता है, फिर श्रद्धालुओं में वितरित किया जाता है और बहुत स्वादिष्ट भी होता है, जल्दी से बनके तैयार भी हो जाता है। अब इसके ऊपर से मैंने काजू गार्निशिंग कर दिया है और बप्पा को भोग लगाते हैं। आप भी ज़रूर भोग लगाइए इस तरह का प्रसाद बना के, और वीडियो पसंद आई हो तो एक छोटा लाइक तो बनता ही है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये भोग प्रसाद कैसा लगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गणपति बप्पा मोरया।